हेलो फ्रेंड, वेलकम टू भगीरथ जी के स्टडी। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का 30 महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल भगीरथ जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे चैनल में हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपका आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है लौह इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, रसायन एवं उर्वरक उद्योग। तो साथियों, इन सवालों में से करेक्ट आंसर है लौह इस्पात उद्योग, जो कि झारखंड में सर्वप्रथम स्थापित उद्योग में से एक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयां कार्यरत है? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 गो इस्पात अभी भी कार्यरत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है बोकारो एवं धनबाद, हजारीबाग एवं रांची, जमशेदपुर एवं दुमका और जमशेदपुर एवं बोकारो। तो दोस्तों, लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर और बोकारो में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन सचिवालय सहायक परीक्षा 2012 में पूछा गया था और ऑप्शन में दिया हुआ है 1907 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1920 ईस्वी और 1922 ईस्वी। तो इस सवाल का आपका सही जवाब है 1907 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था दोस्तों, आयरन एंड स्टील कंपनी का, टाटा का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले लोहा तथा इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात का कारखाना कहाँ खुला था? तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो और भिलाई। और यह प्रश्न शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2009 में 2009 ईस्वी में यह प्रश्न पूछा गया था साथियों। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है जमशेदपुर में सबसे पहले लोहा और इस्पात का कारखाना खुला था। तो इन सवालों को रट लीजिए क्योंकि ये सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट नाम टिस्को, झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला। इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन सब देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम ये जमशेदपुर टाटा में ये स्थित है, जो पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है? जो ये कंपनी है टिस्को नाम का, जमशेदपुर में, यह कौन सा नदी के संगम पर स्थित है बोल रहा है। तो इस सवाल का 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, स्वर्णरेखा और खरकोई नदी, दामोदर और ब्राकर नदी, सोन और शंख नदी, स्वर्णरेखा और कोयल नदी। तो इस सुंदर सा प्रश्न का सही जवाब है स्वर्णरेखा और खरकोई नदी के संगम पर टिस्को नामक कंपनी स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था? लोहे का जो उत्पादन हुआ था वह कब शुरू हुआ था? यह प्रश्न नहीं है कि स्थापना कब हुआ, स्थापना तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ये लोहे का उत्पादन कब से शुरू हुआ वह है प्रश्न। तो ऑप्शन में है 1907, 1911, 1912 और 1913 ईस्वी को। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है साथियों 1911 में लोहा उत्पादन का शुरुआत हुई थी, 1907 में ये कंपनी खुला था। तो साथियों, ये झारखंड में लोहा इस्पात कारखानों से रिलेटिव इन सवालों को से बाहर प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो इन सवालों को रट लीजिए।
तो साथियों आपका अगला प्रश्न है, टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? और ये प्रश्न दरोगा मेंस परीक्षा वर्ष 2017 में पूछा गया था। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को आप रट लीजिए। टिस्को जो कंपनी है झारखंड में पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, टाटा में, उसको लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है नौवामुंडी, क्योंझोरा बोलते हैं, झरिया और गुरुमो हिसानी। तो इस सवाल का सही उत्तर है नौवामुंडी से इसको लौह अयस्क प्राप्त होता है साथियों। और कोयला झरिया से और रानीगंज से कोयला इसको प्राप्त होता है। आपका अगला प्रश्न है, टिस्को को, मतलब जो कंपनी है टाटा टिस्को, चूना पत्थर, डोलामाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के किस जगह से होती है? ये जो आप देख रहे हैं चूना पत्थर, डोलामाइट, फायर क्ले, ये सब उड़ीसा से प्राप्त होता है। तो उड़ीसा का कौन सा जगह से प्राप्त होता है? और इस सवाल का सही उत्तर है सुंदरगढ़ स्थित एक नाम है, सुंदरगढ़, उड़ीसा का सुंदरगढ़ स्थित जगह से ये जो चूना पत्थर, डोलामाइट, फायर क्ले, ये सब टिस्को को प्राप्त होता है। तो आपका अगला प्रश्न है, 1907 ईस्वी में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे शॉर्ट नाम टिस्को के नाम से जाना जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है, जिसे बदलकर अभी अलग नाम दिया हुआ है। 2005 ईस्वी में इसका नाम बदला गया था साथियों। तो ऑप्शन में दिया हुआ है टाटा मोटर्स, टाटा सन्स, टाटा स्टील और लास्ट है कोहिनूर स्टील। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है साथियों टाटा स्टील, जो कि 2005 में यह नाम दिया गया था। 1907 में यह स्थापित हुआ था, उस टाइम नाम था इसका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और अभी वर्तमान में टाटा स्टील के नाम से प्रचलित है। आपका अगला सवाल है, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ अवस्थित है? और यह प्रश्न JPSC परीक्षा वर्ष 2016 में पूछा गया था। यह प्रश्न उद्योग का रिलेटिव में बार बार ये प्रश्न आते हैं, तो इससे बाहर आप JSSC तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर झारखंड का उद्योग में कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। तो साथियों इन 30 सवालों को रट लीजिए। आपका ऑप्शन में है तुपुदाना, रांची, मधुपुर, पाकुड़ और सरायकेला। तो इसका करेक्ट आंसर है तुपुदाना, रांची, जो धुरवा में स्थित है। आपका अगला सवाल है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे टेल्को के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ स्थापित है? तो यह जमशेदपुर में स्थित है और इसका स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। टेल्को का स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था और यह जमशेदपुर में स्थित है, जो पूर्वी सिंहभूम में आता है। टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आपका अगला प्रश्न है, टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, टेल्को को टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। टेल्को को टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में कहाँ की गई थी? ऑप्शन में दिया हुआ है गोलमुरी, जमशेदपुर, चास, बोकारो, बरही, हजारीबाग, हटिया, रांची। तो इस सवाल का सही उत्तर है साथियों गलमुरी, जमशेदपुर में टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड का ट्रक कारखाना कहाँ है? ऑप्शन है जमशेदपुर, रांची, बोकारो और धनबाद। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्तों, सभी को पता है जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा ट्रक उत्पादन होता है और बहुत कम समय में उत्पादन होता है, तो ये जमशेदपुर का आंसर होगा। आपका अगला सवाल है,
झारखंड का नीलांचल आयरन एवं पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? और यह प्रश्न IRB 2017 में पूछा गया था। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है साथियों, जमशेदपुर के निकट स्थित कांड्रा में नीलांचल आयरन एवं पावर लिमिटेड स्थित है। कांड्रा में है, जो कि जमशेदपुर के बाहर उसके निकट में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? लौह इस्पात कारखाना भारत का सबसे बड़ा कहाँ है? तो यह बोकारो इस्पात संयंत्र है, जो कि भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। किसी किसी बुक में साथियों 4 नंबर में भी आता है, तो देख लीजिएगा। तो आपका अगला प्रश्न है अब, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? बोकारो इस्पात जो कारखाना है उसका स्थापना कौन सा वर्ष में हुई थी? तो साथियों इसका स्थापना 1964 ईस्वी को हुआ था और 1974 ईस्वी में यहाँ पे उत्पादन होने लगा था, 1974 ईस्वी में। तो आपका अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? जो बोकारो इस्पात है कंपनी, वह कौन सा देश के सहायता से स्थापित किया गया था? तो यह कौन सा देश से बोकारो इस्पात किस देश की सहायता से स्थापित की थी? यह रूस के सहायता से यह स्थापित किया था बोकारो कारखाना। चलिए आपका अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है? लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। तो यह बोकारो लौह अयस्क जो इस्पात है, बोकारो संयंत्र इस्पात संयंत्र है, उसी को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। आपका अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? कौन सा पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील कंपनी का स्थापना हुई थी? तो यह तीसरा पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुआ था बोकारो स्टील संयंत्र का। आपका अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? बोकारो कारखाना को लौह अयस्क का प्राप्ति कहाँ से होती है? तो लौह अयस्क का प्राप्ति केओंझर से होती है और चूना पत्थर का मध्य प्रदेश से होता है। साथियों याद रखिएगा, MP से होता है चूना पत्थर, और बोकारो का इस्पात संयंत्र चूना पत्थर MP से और केओंझर से लौह अयस्क। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कोयले की प्राप्ति झरिया नामक जगह से होती है। बोकारो इस्पात संयंत्र में झरिया से कोयला का प्राप्ति होती है। आपका अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? तो यह सेल के अधीन कार्यरत है। ऑप्शन सी में है सेल के अधीन यह कार्यरत है। इस्पात अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड के तहत, मतलब उसके अधीन में यह बोकारो इस्पात संयंत्र है। आपका अगला प्रश्न है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर लिमिटेड का डीजल संयंत्र कहाँ अवस्थित है? और यह प्रश्न JPSC परीक्षा में पूछा गया था। तो साथियों वर्ष 2017 में पूछा गया था और इसका ऑप्शन है बोकारो, आदित्यपुर, कांड्रा और रांची। तो इसका करेक्ट आंसर है रांची में यह स्थित है। ध्रुवा नामक जगह पे यह स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? 1938 ईस्वी में मूरी में की गई थी। जो मूरी में हिंडाल्को नामक एक कंपनी है जो कि एल्युमिनियम कंपनी है, वह 1938 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और यह भारत सरकार द्वारा
किया गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कौन सा स्थान है जहां देश का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना है? और यह भी क्वेश्चन दरोगा मेंस में पूछा गया था वर्ष 2017 में। आपका ऑप्शन है जमशेदपुर, रांची, गोमिया, धनबाद। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है गोमिया, बोकारो, जो कि झारखंड में सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना में से एक है, गोमिया, बोकारो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया किस देश की सहायता से बनी है? जो ये इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया में जो बना है, यह कौन सा देश के सहायता से बना है? तो यह ब्रिटेन देश के सहायता से बना है। गोमिया में, बोकारो में यह स्थित है इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, जो कि ब्रिटेन नामक देश के साथ उसके सहायता से यह स्थित है और यह बना। तो आज का अंतिम प्रश्न है, सिंदरी खाद कारखाने की स्थापना कब हुई थी? यह धनबाद में स्थित है सिंदरी, और इस कारखाने का स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ। 1951 ईस्वी में यह स्थापना हुआ था इस कारखाना का। तो आज का अंतिम प्रश्न है। तो साथियों, वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल भगीरथ जीके स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। तो साथियों, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर से एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।